हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 लाइट का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रही हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ। स्टूडेंट, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। और भी अगर इस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा हो तो मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर समझें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 लाइट। What is the angle of incidence of a ray if the reflected angle is at an angle of 90 degree to the incidence ray? ठीक है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तो है प्लेन मिरर, जो रे इस पे टकराती है इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में जो होती है वो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, जो टकरा रही। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है और यहाँ पर जो बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम पता लग गया। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इंसिडेंस एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल तक अगर आप देखो तो ये पूरा जो है 90 डिग्री का है। वो कह रहे हैं अगर ये पूरा 90 डिग्री का है तो आप एंगल आई पता करो कितने का है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल जो है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ये बताओ एंगल आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आपको पता है। इसके लिए आपने जो है लॉ ऑफ जो है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है उसको पढ़ा होगा। इसमें फर्स्ट लॉ था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होती है। मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होते हैं, इज इक्वल होते हैं। तो इसी से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना लिया। अब इसमें गिवन हमारे पास क्या है, ये गिवन है कि ये दोनों एंगल को प्लस करो तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम इसी अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। गिवन एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट वी नाउ, हमें पता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, replacing angle r in replacing angle r in equation 1 with angle I, ठीक है। अगर हम क्या करें कि एंगल यहाँ पर I और R है ना, अगर हम यहाँ पर R की जगह एंगल I को रिप्लेस कर एंगल R को रिप्लेस कर दें, एंगल R हटा के हम उसकी जगह क्या लिख दें, एंगल I, कोई बात नहीं, क्योंकि एंगल I और एंगल R क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन में एंगल I जो एंगल R था उसको हटा के वहाँ पर क्या कर दिया हमने, एंगल I लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल I प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल आई दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल आई, ठीक है। 2 एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर 2 यहाँ पर है तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ गया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताया था इन्होंने क्वेश्चन कि एंगल आई और एंगल आर को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इज इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ।